अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद में सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मौसम तब्दील हो रहा है और जो खून जमाने वाली सर्दी है ना वो इस वक्त पड़ रही है। मगर सियासी मौसम बहुत गर्म है और सियासी मौसम इतना गर्म है कि पूरी रात एक सूबे का वज़ीर आला अडयाला के बाहर ठंडी ज़मीन के ऊपर चादर लिए बैठा हुआ है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है। सुबह निकलता है, वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है कि अदालतों से इंसाफ मिल जाए, फिर पार्लियामान का रुख करता है, मगर कहीं सुनवाई नहीं होती। तो मामला क्या है? ये मामला है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की 8वीं मरतबा अडयाला जेल के बाहर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन इकबाल साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और आज हम दोनों बैठे हुए एक दूसरे से ही पूछेंगे ज़रा, सर क्या मामला है जी? इतनी सख्त सर्दी में क्यों मौसम इस्लामाबाद की सड़कें क्यों आप गर्म करना चाहते हैं? सर ये कुछ लग यूं रहा है कि जैसे हुकूमत ना हम्म, हर बंदे को एक मुकाबले के लिए बंदा चाहिए होता। अब इस हुकूमत ने अपने हाथ पांव पहले खुद ही काटे हैं। इन्होंने ओपोजिशन का पाकिस्तान के अंदर से नामो निशान खत्म कर दिया। आपको पता है बिल्कुल सही। और कि साथ अगर जैसे हम अपने जो सुनने वाले उन्हें बता दें कि मौसम बहुत सर्द है और इसलिए हमने गरम गरम चाय मंगवाई है, ये ज़रा बाप जो है ये चाय की है। कंटिन्यू प्लीज। अच्छा जर साहब, मैं ये कह रहा था कि आपको पता है कि पहले इन्होंने खुद ही ओपोजिशन खत्म की है जी और जी। उसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी के एम्पायर खड़े किए, उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए। मखसूस नशिस्तों का फैसला देख लें, इलेक्शन जिस तरह मैनेज करके दिया गया, फार्म 47 वाली जो एक नई टेक्नोलॉजी निकाल के इनको दी गई, उधर से सिकंदर सुल्तान राजा साहब इनके साथ थे, फिर सुप्रीम कोर्ट से जैसे फैसले आए और आपको फिर पता है वैसे एक बात का, ये जो आपको ने मखसूस नशस्तें दी हैं, जी जी जो जिसने मांगी भी नहीं उनको भी दे दिया। उसको भी और मिल सर गई बड़ी जी। हैरत की बात है, और ये पाकिस्तान में इस तरह के अजूबे हो सकते हैं कि सही। जिस बंदे ने जनरल इलेक्शन में 3 सीटें जीती हैं उसको आप 20 सीटें गिफ्ट कर दें, उनको कर कहें दें। जनाब आप ये रखें, और बिल्कुल वोट सिर्फ आपने जब कोई भी आईनी तरमीम आएगी, वो चाहे सही। 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो 27वीं आईनी तरमीम हो, वो वोट आपने सिर्फ हमें देना है। बाकी मौजे करना हमारा काम है, हम मौजे आपको करके देंगे। आप जरा दिलचस्प सूरत हाल जी देखिए जी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की। अपोजिशन के पास टोटल मेरा ख्याल है कोई 30-32 जी सीटें थी, जी ठीक है। 2 तिहाई अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक तरीके इंसाफ इंसाफ। के पास थी। तो अब कितनी हो गई है जरा देखें ना, सर चमत्कार वही इसको वही मैं कह कहते रहा हूँ कि हैं। ये मौजूदात, उन्होंने कहा मौजूदा हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। हम आपको पटारी में से सांप निकाल के दिखाएंगे, लेकिन आपने वो दवाई जरूर खरीदनी है जो मदारी वाला एंड पे बेचता होता है। तो वही इनके साथ किया गया कि वोट आप हमें दें, हमारी मर्जी से दें, सीटें हम सही। आपको आपकी मर्जी से देंगे। बहुत से सूलतकार अंपायर खड़े करके पूरा इन्होंने ग्राउंड सेट किया। मतलब ये 26वीं 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम के लिए ये सारी सर तैयारियां अब थी। ये 35वीं तरमीम भी कर लें फर्क नहीं पड़ता, अब ये कुछ भी कर लें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम के अंदर एतमाद बहाल करना सबसे बड़ा टास्क है, जो इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। आप किसी बच्चे से भी आज अगर पूछ लें खड़ा करके कि जनाब क्या ये जो इस वक्त 17 सीटों वाली हुकूमत, इनको जो 170 सीटें दे दी गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और ओवल हुकूमती इत्तेहाद जो है इसको आपने 240 सीटें दी हैं, तो क्या ये सीटें इनकी बनती थी? या हुकूमत में अगर ये इकतदार पे बैठे हुए हैं? मेरे ख्याल में जो पार्लिमानी तारीख है ना इस जी मुल्क जी की, मुझे नहीं याद पड़ता, चले ज्यादा ना सही 2002 से तो मैं पार्लियामेंट को देख भी रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। इंडिया में मिलती है वैसे कोई? सर ये कहीं पे भी नहीं मिलती। मैंने कहा ये जादू, शायद चेक करें, ये इंग्लैंड में नहीं हो सर, ये मदर ऑफ जादू, आर ये पार्लियामेंट्स। चमत्कार, ये सारे मामलात, ये आइन और कानून की धज्जियां सिर्फ पाकिस्तान में उड़ाई जाती हैं, और यहाँ पे उड़ा के फिर उस पर फख्र भी किया जाता है, फिर बताया जाता है। फैसल वाडा साहब का आपने कंडक्ट देखा 27वीं आईनी तरमीम से पहले? आपको नहीं पता है कि 26वीं में जी। उन्होंने केक वहां पर काटा था इस और खुशी में, 27वीं तरमीम में वो मिठाई बांटी तरमीम थी। मंजूर होने से पहले ही बता उन्होंने कहा दें, ये हो चुकी है। इसका मतलब है कि वो इल्जामात जो लग रहे थे कि वो किसी तो ने मुसवदा 28वीं नहीं का भी पढ़ा, कह रहे हैं। किसी के पास वो मुसवदा मौजूद नहीं है, हुसैन और भाई ये आपस तरमीम की पास बात है, हो चुकी है। आपस की बात है, हम उधर ही थे। जब वजीर आए, बड़े जिम्मेदार वजीर आए, जी जी तो हमने उनसे पूछा मसवदा, उनका आपस की बात है, मसवदा हमें भी नहीं मिला है। और जब शहरी रहमान और आजम तारड़ की, आजम नजीर तारड़ वजीर कानून है अपने, जी 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 जब उनकी अपनी बात हो रही है, मसवदा उन्होंने शेयर किया इजलास शुरू होने श्री से, रहमान साहब रोक रही थी उनको हाँ उन्हें उस रोक टाइम रही पे, थी उन्होंने मीडिया कहा को नहीं नहीं। नहीं अभी नहीं आपने देना। मुसवदा किसी बंदे ने नहीं पढ़ा था, और पढ़ने से ठीक है। पहले ही, पास होने से पहले ही, अगर वोटिंग होने से पहले ही ये कहा जाता है आके
कि जनाब ये तरमीम पास हो चुकी है, फिर इसका मतलब है कि वो वाकई सारी एक्टिंग हो रही थी, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा था मामला और आइन तयशुदा और थे जी। कानून की कोई हैसियत इस मुल्क के अंदर नहीं है। उसके बाद आप वापस आ जाएं सुहेल अफरीदी साहब वाले मामलात पे। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है पहली सर। बात तो सर ये कि ओपोजिशन खुद ही इन्होंने खत्म की। अब ओके, शायद वो इतनी ग्रिप बना लिया और कुछ टोपी ड्रामा करने के लिए ना इनको ये लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा, तो ठीक है। थोड़ा बहुत कोई ओपोजिशन का भी किरदार होना चाहिए। और वो ओपोजिशन का किरदार भी अब अगर देखें तो हुकूमत खुद ही जो है वो निभा रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है सर, नहीं देख। मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता। देखिए, एक जेन्युइन अपोजिशन है पीटीआई, इस वक्त है ही अपोजिशन पीटीआई। जी आप माने ना माने, आप जो मर्जी के, मकबूलियत इस वक्त सिर्फ पीटीआई की है, मकबूलियत सिर्फ इमरान खान की है। आप चाहे ना उठाएं माइक, मार्केट जाएं, 10 बंदों से पूछें, 9 बंदे कहेंगे इमरान। सर, इस वक्त इनको मकबूलियत से फर्क पड़ता हो तो ये इतना खुला नंगा ये सब कुछ ना करें। इनको इस वक्त इतना पता है कि कबूलियत जो है वो इन्हीं के पास है, तो पाकिस्तान मकबूल में चलती चलती कबूलियत है वो इनके पास है। लेकिन एक चीज जो हमेशा से पाकिस्तान के जो सियासतदान है इनको जहनों में रखनी चाहिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जितने पुराने सियासतदान हैं ये इन चीजों को जानते हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट कवर करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जब अपोजिशन में थे ना, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, ओए इन्होंने क्या, खिताब किया था अपोजिशन की असम्बली में खड़े ओए होकर। होए, एक खिताब। जी, और उन्होंने उसमें बात ये की थी कि जो बंदा हुकूमत के अंदर बैठा होता है ना वो सबसे ज्यादा बेखबर होता है, पता उस दिन चलता है जिस दिन जी। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तब ये मुखातिब इन्होंने इमरान खान साहब को करके कहा था, लेकिन आज शायद वो अपनी वही तकरीर भूल गए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने मशवरा तो दिया इमरान खान को कि आप जो आज बातें कर रहे हैं ना कि नाइंसाफियां हो रही हैं या जुल्म किया जा रहा है, तो आप अपनी अमेरिका वाली तकरीर उठा के देख लें। तो आज एक मशवरा आपकी वीडियो के जो तवसत से मैं ख्वाजा आसिफ साहब को भी देता हूँ कि आप अपनी जरा फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर जो आपने तकरीर की थी ना सुन उसको ले भी जरा, दोबारा जरा सुन लें सुन ले कि जरा। जब ये वक्त आता है। और ये जुर साहब आपको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी यही कॉन्फिडेंस था, ये भी यही कहते थे कि यही हमारा मरवा 10 साल देता है, यही 10 मरवा साल देता मुआहदा है, हो चुका है। प्लान फवाद बनते हैं। चौधरी साहब ने नेशनल स्क्रीन पर बैठ कर ये क्लेम किया जी था कि जी बिल्कुल, 2028 से पहले हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं हमारे नहीं जा रहे। मामला तय हो चुके हैं। अभी एक जो मुझे चाहते हैं ना सर, देखें आज 5वें हफ्ते में आप दाखिल हो चुके हैं, बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं जी हो रही है, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। जी जो सुहेल अफरीदी ये कहता है, जिसके बारे में ये तासर दिया जा रहा था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे कि वो आएगा, जला देगा, पता नहीं क्या से क्या कर देगा। जी वो सुहेल अफरीदी बड़ा मुफाहमत की जनब चाह रहा है, जी आइन और कानून का रास्ता अपना रहा है, और ये बहुत नेक शगुन है। सर, नेक मसला शगुन नहीं है, मैं आपको मसला क्या बताता है, हूँ। क्यों नहीं देखें, मुलाकात पाकिस्तान कर? तहरीक इंसाफ ने पिछले 3 साढ़े 3 साल में इतनी मार खा लिया है कि वो काफी कुछ समझ चुके हैं। उनको इस वक्त पता है कि हमले किए क्या जा रहे हैं। एक तो ये कि बार बार ये कहा जा रहा है, सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमें उकसाया जा रहा है, हम एहतजाज करें, और किसी भी एहतजाज को वो रंग दे दिया जा सकता है जो टीएलपी के एहतजाज को दिया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना कोई बड़ी मुश्किल बात इस वक्त इस हुकूमत के लिए नहीं है सारा, और क्योंकि प्लान आपका सेट है। और कारकुन उसके भी बाद उनके बड़े सर, जज्बाती उसके हैं। बाद देखें, इससे पहले एक कांटा शायद कहीं चुभता था हुकूमत की आंखों में, और वो था सुप्रीम कोर्ट का। किसी भी पार्टी को अगर आपने वफाकी काबीना से वो मसवदा अप्रूव भी करवाना है बैन करने का, जी तो जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला करना था। अगर वो इख्तियारात भी अब हाजी मीनुद्दीन खान साहब के पास चले गए हैं, तो सर उसके बाद बताएं कि रुकावट क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की। दूसरी आपने बात की रवैये की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज भी ये इल्जामात लगाए गए, और जी। वफाकी वज़रा ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये बातें की कि जनाब इंडिया के प्रोपेगेंडा को, जो इमरान खान साहब की सेहत के, उनकी जिंदगी के हवाले से बातें आ रही थी, जी जी, उन्होंने कहा कि जनाब ये इसको आगे बढ़ाना ये कौन सी जिम्मेदारी वाली बात है कि आप इंडिया के प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये मैं दो चीजें देख रहा था, एक तो नौरीन खानम साहबा जो उनका आज एक इंडियन चैनल पे इंटरव्यू था, जी, जिनको ठीक है। कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये सही, पाकिस्तान को दुरुस्त, बदनाम करते हैं। दुरुस्त, उन्होंने भी वहां पे ये बात की कि ये इमरान खान को जेल के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते, चाहे बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि मकबूलियत इमरान खान के पास है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा साथ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये झूठी हैं। इमरान खान को अगर कोई थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए ना तो इनको उनसे ज्यादा जुकाम लग जाता है। तो वो वहां पे बैठ के ये चीजें क्लियर कर रहे हैं। इंडिया की तो कोशिश है ना सर, इंतजार मैं में जरा आए। ये चीज मैं आपके लिए स्पेशल निकाल के जी जी, लाया था प्लीज। कि जो नौरीन खान साहब हैं वो ये कह रही हैं इंडियन मीडिया पे बैठ के, और हमारे अपने जो वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर क्या उन्होंने गुफ्तगू की थी कि तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा कि जो इनकी हरकतें हैं तो इमरान खान की कबल अज वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं।
आपका अगर इजाजत दें तो मैं ये 34 सेकंड का शॉट है, इसको मैं आपको प्ले करके भी सुना सकता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब की आप लैंग्वेज सुने जरा, वो क्या कह रहे हैं। वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी, अल्लाह अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी, वो वापस अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फौत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कब्ल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें कि आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। यही शौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहा तो आप इनको मुझे कबल बात वक्त बताएं, फातिहा अभी पढ़नी जैसे पड़ेगी। हमने अपने तो सब पहले मेरा सवाल है ये जी कि इस वक्त आप हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुने, आप नूरीन खान की गुफ्तगू सुने, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को बदनाम कौन कर रहा है? फिर दूसरी चीज उसमें ये भी ऐड ऑन करना और इस पर मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि हुकूमत का क्या काम होता है। अदालतें जो ऑर्डर जारी करती हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाना ये हुकूमत का काम है। बिल्कुल है। अगर बिल्कुल सुहेल अफरीदी जिम्मेदारी साहब के है पास उनकी। ऑर्डर है और उनको ऑर्डर्स को नहीं माना जाता, इससे पहले इलेक्शन के अंदर भी राहदारी जमानतें जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास थी, वो राहदारी जमानतों के कागजात उनके हाथों में थे और पंजाब पुलिस जो है उनको उठा उठा के जेलों में डाल रही थी, गाड़ियों में डाल रही थी। तो पूरी दुनिया में ये किसने दिखाया कि बेतुकीरी जो है वो अदालतों की कर रहे हैं? तो बदनाम कौन कर रहा है? देखें, बात यह है कि हुकूमत के वक्त चाहे जो भी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हो, उसका काम है अपोजिशन को अकोमोडेट करना जी। उसका ये काम होता है कि कहीं पर भी उसके खिलाफ कोई महाज खड़ा हो रहा है तो उसे ठंडा करना, कूल डाउन करना उसे। ये नहीं होता है कि नवंबर और दिसंबर में इस्लामाबाद की सड़कें गर्म करने का जवाब पैदा करना। जी। मैं इसे हुकूमत की बेवकूफ़ी सर समझता नहीं, हूं। वो बड़े अक्लमंद हैं। नहीं, नहीं, आपको अक्लमंद मैं नहीं नहीं, है। मैं आपको आप देखें, एक पॉइंट आप बहुत शायद जबरदस्त भूल गए रेज हैं, किया नहीं है। आप भूल गए हैं मरियम वो नवाज साहबा ने टीएलपी पे जी, जब yes, बैन लगा उसके बाद उन्होंने जो तकरीब में और एक वो जो उलमा ये के साथ बड़ा उनकी अहम सिटिंग पॉइंट थी आपने रेज उसके किया है। अंदर उन्होंने जो बातें की थी वो इशारे इस तरफ थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि नवंबर आने वाला है, नहीं, आप क्योंकि नहीं 26 समझ रहे। नवंबर नहीं, नहीं, आप भी भूल रहे हैं, मरियम नवाज साहबा भी भूल रही है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीएलपी नहीं है। सर, लेकिन बनाने पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादा आप वक्त नहीं आप लगेगा। बना दें। देखें, और इस ख्वाहिश का नहीं, इजहार आज से तकरीबन 1 साल पहले सर ये 2014 में भी हुआ था। जी माफ वो कीजिएगा, जिस बार वक्त बार वहाँ किया पर जा रहा है और अता तारड़ 2014 साहब ने बैठकर पीटीवी की स्क्रीन पर ये तकरीर सर, कर दी कर थी, रहे प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस कर दी थी आप नहीं कि कर पाकिस्तान तहरीक सकते। इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। पहले नहीं कर सकते थे। चौर साहब, मैं आपको यही बता रहा हूँ एक कि चीज मैं आपसे सिस्टम अर्ज जब करूं, जी मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। चौर साहब कैसे मुमकिन नहीं है? आप खल्के चौर साहब, खुदा लाइफ से टाइम इस्तिस्ना नहीं, किसी बंदे को देना क्या ये मुमकिन था? आप खल्के खुदा से लड़ नहीं सकते। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। मैं सर बड़ा डीपली जानता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। लेकिन जो रिश्ता इमरान खान और पार्टी कारकुन का है, वो ना उसे 9 मई तोड़ सकी है, ना उसे आज तक की हरबे तोड़ सके। ज़रा सी इतला आ लेकिन जाए। चौर साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं दोबारा से मुनज़्ज़म होने की जरूरत है? कहीं ना कहीं से अपने सर वर्कर को मोबिलाइज अगर उन्होंने मुनज़्ज़म करना है तो कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब उन पर बड़ी तनकीद रही उनकी कंधों पे, लेकिन जिम्मेदारियां भी शायद मैं कहता हूं उनके कद से ज्यादा डाल दी गई थी। लेकिन जिस तरह वो 3 बार इस्लामाबाद की तरफ आए और लोगों को बेयारो मददगार रियासत के सामने फेंक कर चले गए, उसके बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर ने ये जरूर सोचा कि हम वोट की हद तक तो इनके साथ हैं, इस क्यादत के साथ, शुक्र करें। लेकिन हम जब तक कोई बंदा सिंसियर इमरान खान के साथ सामने नहीं आएगा उसके साथ नहीं निकलेंगे। और आपने उसका नतीजा देखा, जो 27 सितंबर को पेशावर के अंदर जलसा किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जलसा किया जाता है, अगर उस जलसे से भी इमरान खान खुद सेटिस्फाइड नहीं थे और अली बिन गंडापुर साहब की और इस इंतजामिया की क्लास ली गई थी, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि उस सूबे में जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत थी, जहाँ पे पुलिस इनके अपने अंडर थी, जहाँ पे लोग वो थे जिन्होंने तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्ट किया, वहां पर अगर लोग इन पर पूरा एतमाद नहीं कर रहे तो फिर पूरे पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, वो बात ना करें। तो ये आपने पाकिस्तान सोहेल तहरीक अफरीदी के जलसे देखे जो अभी केपी में हुए? सर, सुहेल अफरीदी साहब पे अभी तक लोगों को एतमाद है, लेकिन अब मैं आप मैं ये देख देखें मैं जिस पॉइंट की जी जानब आ रहा हूँ, आपने बात की ना गंडापुर जी साहब, गंडापुर साहब विकेट की दोनों जानब खेल रहे थे। यहाँ आए 24 अक्टूबर को, उठे केपी हाउस चले गए। केपी हाउस में उनकी किन से मुलाकातें हुई रिकॉर्ड के ऊपर है, मैंने खुद रिपोर्ट किया है, ठीक है। सही। और उसके बाद वो निकले और 12 जिले उन्होंने कहाँ से किए, कौन सा डीआईजी उन्हें लेने के लिए ऊपर पहाड़ के ऊपर आया हुआ था। ये कहानियां हैं, ठीक है सर। जी आगे जाके कहानियां जो सुनाए। सुहेल अफरीदी ट्रू वर्कर है, दूसरा मिडिल क्लास, जी तीसरा वो आईएसएफ से है। आपने आईएसएफ का कन्वेंशन नहीं देखा जो केपी में हुआ है? जी जी हुजूर
शुक्र करें कि सोहेल अफरीदी का लब्बो लहजा तब्दील हुआ है। जी आप क्या कहते हैं कि आप उठा के तो कर लेंगे, उन्हें मैनेज कर लेंगे पीटीआई के कारकुनों को? नहीं, ये देखें, ये तो मारेंगे, बहुत से गुड्डे पहले सीनियर मारेंगे, सहाफी आपको भी वो हैं। करेंगे, सब कुछ नजम करेंगे। सेठी साहब ने सर एक प्रोग्राम किया था, जब सोहेल अफरीदी साहब ने अभी हलफ भी नहीं उठाया था। जी जी उनकी हलफबरदारी की तकरीब से पहले उन्होंने कहा था कि सोहेल अफरीदी जितना केपीके का नौजवान सोहेल अफरीदी के पीछे खड़ा है, अगर उसको ये छेड़ेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप केपीके के नौजवान को छेड़ रहे हैं। ये छेड़ दिया। वार्निंग्स बार आप बार चाय लें, साथ साथ चाय बड़ी आपकी, और इस वक्त सर्दी भी बहुत ज्यादा है। देखें, बात ये है सर कि केपी ऑलरेडी डिस्टर्ब है, जी ठीक है। केपी और वफाक के दरमियान इस वक्त मिसाली रिलेशनशिप होने चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केपी के नौजवान को बागी करें अपने से। आगे भी बहुत कुछ हो चुका है, जी बहुत कुछ हो चुका है, और हुकूमत वक्त को ये सोचना होगा। मैं तो हैरान हूँ, अभी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो आए, इतने अरसे बाद वो सामने आए, और आते साथ जनाब उन्होंने वो बातें कर दी जी इमरान खान साहब के बारे में। भाई वो आप जेल में है ना। जी जी जब आपके साथ ये हो रहा था तो हम कह रहे थे कि बिल्कुल इमरान खान साहब आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आज आप कर रहे हैं वो भी तो गलत कर और रहे हैं मियां ना। साहब से तो बिल्कुल ये तवक्को नहीं की जाती बड़े थी, हैं वो क्योंकि ना, वो नहीं बड़े। देखें, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मियां साहब हमेशा ये है कि वो मैच डाल के रखते हैं बड़े घर से भी, ये जी सबको जी पता है। जी जी बिल्कुल। अब भी जब ये तरमीमें भी हुई, दोनों तरमीमें, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, इसीलिए तो आए इसमें थे लोगों को वो। बड़ी उम्मीद थी। लोगों ने बकायदा ये बातें की भी कि यार मियां साहब कहीं ना कहीं पे इस चीज में नाराज होंगे, मियां साहब इसमें नहीं मानने वाले, ठीक है। लेकिन वो गलतफहमी भी मियां साहब ने खुद दूर कर दी। दोनों बार 26वीं तरमीम के वक्त भी, 27वीं तरमीम के वक्त भी मियां साहब जो हैं वो नेशनल असेंबली आते हैं, और आपने भी उनको कवर किया वहां पे, और मियां साहब अपना वोट डालते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि मियां साहब भी शायद अपने बयानिए पे अब खड़े नहीं हो सके, अपने लेकिन पूरे लोगों को एतमाद की मोहर सर लगाते हैं देखें, सर। लोगों ने मियां साहब का वो वक्त भी देखा जब उन्होंने ये कहा था कि मेरा मुकाबला जो है वो इमरान खान से आई नहीं है, मेरा मुकाबला खलाई मखलूक से है। जी बिल्कुल। वो खलाई मखलूक आज अच्छी मखलूक कैसे हो गई है? गुजरांवाला वाला आपको याद है ना सारा जी खिताब? जी, वो सारा खिताब वो याद नारे है, भी जिसके याद है बाद उनको। मियां साहब पे पाबंदी लगी थी कि ना उनकी तस्वीर चलाई जाएगी, नारे और भी याद जी है ना। जी जी, सारे नारे याद है। मरियम नवाज साहबा हमारे के असल में कन्वेंशन सेंटर में सियासतदान भूल जाते हैं, इन्हें भूलने की बड़ी बीमारी है, सर यही असल में माजी भी भूल जाते हैं। बात ही मैंने आपको शुरू आगाज से ये कहा है कि ख्वाजा साहब तो अपनी वो तकरीरें जो वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर करते रहे हैं वो भी बोलते जाते हैं। वैसे लेकिन आप मुझे बताएं अगला हफ्ता कैसा आ रहा है? सब अभी बज़ाहिर जो मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मूड में होती ना, शायद ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उनके कारकुनान को एक मायूसी लगे या सुनने में अच्छा नहीं लगे, तो वो 26 नवंबर का कुछ अच्छा प्लान जरूर करते हैं। मैंने आज से कुछ दिन पहले अपना एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने ये बात की कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है जी जी कि 26 नवंबर 2024 को रियासत ने जो 29 वाम पे गोलियां चलाई, ये तहरीक इंसाफ का क्लेम है, मेरा आपका नहीं है, जी जी और उसमें लोग शहीद हुए, फिर ये कहा गया हम उन शहदा के घरों में जाएंगे, उनके वर्सा से मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है, तमाम के तमाम वकलाएं, ज्यादातर क़यादत 80% वकलाएं, आप मुझे इसीलिए ये ये बताएं, हालत है। आप मुझे ये बताएं, एक साल के अंदर उन शहदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? देखिए ना, जो वो बयानिया था ना, और जो उनकी कुर्बानियाँ थी उन कारकुनों की, बहुत बुरे तरीके से पीटीआई ने उन्हें रोन डाला। जी सबसे पहले सलमान अकरम राज साहब 250-300 का उन्होंने जो फिगर दे के उन्होंने उस, देखे एक इंसानी जान भी ज़ाया होती है ना, समझ ले कि पूरी कौम की जान ज़ाया हुई है। जी। एक इंसानी जान भी बहुत कीमती होती है। यहाँ पर तो फिर 10-12 शोधा हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 50 तक क्लेम कर गई थी उस वक्त जी, पे, बाद में इन्होंने कोई 13-14 जी या पहले 17 लोगों नहीं, की नहीं, लिस्ट पहले दी। पहले 280 के ऊपर आ जी गए थे। 280 के ऊपर आ गए थे। लेकिन अगर वही बात आप वाली कि अगर एक जान भी गई है, वो भी जान कीमती है, तो कीमती। उसके लिए इंसाफ किसने लेना? नहीं नहीं, अगर वो इंसाफ वर्कर आपके साथ नहीं खड़ा दे था, सकते। आपका जो सर, इस हक है, वजह से फिर गंडापुर बेहतर था। उन्हें उनकी फैमिलीज को अकोमोडेट किया, जी जख्मियों को अकोमोडेट किया। लेकिन जो उनका हक था, जो वो नहीं मिल इंसाफ उनको सका, मिलना वो चाहिए था, वो वो नहीं मिल पाकिस्तान सका। तहरीक इंसाफ, फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ अब भी कोई एहतजाज करने के मूड में इमरान खान दिखाई साहब दे को रही है। हक मिल चुका है। सर हक तो आज तक यहाँ पे किसी को भी नहीं मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास अभी इस वक्त कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ी तहरीक चलती इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इमरान खान साहब जो है इससे पहले भी काफी बार कॉल दे चुके हैं। जब इस तरह की कोई कॉल आती है ना, तो इनके वो ड्रामे शुरू हो जाते हैं। वो जो घर में मेहमान आए तो अगर उनको भगाना हो ना, तो वो मियाँ बीवी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मेहमान कहते हैं चलो भाई जी तुसी अपनी सुलह सफाई करो, असी घर चलने हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है, जब भी किसी एहतजाज या तहरीक की बात की जाती है,
तहरीक इंसाफ के तो अंदर के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं अंदर के इख्तलाफ वो आ जाते खुलकर हैं। सामने आ जाते हैं। तो वो जब तक तहरीक इंसाफ अंदर के इख्तलाफात, अंदर की धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी जो है वो खत्म नहीं करेगी, कोई बड़ी तहरीक चलती तो दिखाई नहीं दे रही। अभी ये लगता यही है कि वाकई वो जो कहा जाता है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो अभी इस हुकूमत के लिए सत्ता ही खा रहे हैं, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हुसैन भाई की बात से इत्तेफाक नहीं करता। रावी इतना भी चैन नहीं लिख रहा है। बसा औकात जो आपको समुंदर के ऊपर ठहराव नज़र आता है, ये आपको नहीं पता चलता है कि उसके अंदर कितनी तुगयानी है। और मुझे इस समुंदर के अंदर एक बहुत बड़ी तुगयानी नज़र आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा।